प्रणाम सुंदर साथ जी। सनंद ग्रंथ प्रकरण 30 चौपाई नंबर 7, 8, 9, 10 कल हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की, चिंतन किया। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये सांचा नूरी साई का इन्हें के शब्द आगम। उन्होंने सभी देश विदेश घूमते हुए लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के धर्मों को, ग्रंथों को देखा। उसमें जैसे उनको दिल्ली में पहुँचे और कुरान को उन्होंने देखा, हदीसों को देखा, फिर राजी की मेहर हुई, सनंद उतरी। तो सनंद के ज्ञान से स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने दिया हुआ इलम लुदनी तारतम्य ज्ञान द्वारा उन्होंने कुरान को देखा। तो वहाँ तो बात गजब की उनको मिला। तो इसलिए उन्होंने अर्थ लगाया कि ये जो सनंद ग्रंथ, ये जो कुरान की जो संदेश है वो यहाँ का नहीं है। जिसे वेद को भी अपौरुषीय ग्रंथ माना जाता, कोई संसारी पुरुष ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ऐसे ही मोहम्मद का जो कुरान भी यहाँ लौकिक बुद्धि से दी हुई ज्ञान नहीं है, ये पारलौकिक सत्य से हुआ। इसलिए उन्होंने सांचा नूरी साई का, ये मोहम्मद को जो अंदर जो शक्ति है ये नूरी शक्ति है। इनके शब्द अगम, इनके शब्दों में अगम ज्ञान है। ये मामूली बुद्धि के गम से होने वाला नहीं। फिरस्ते आदम जो मिलो, सृष्टि के आदि पुरुष से और देवी देवताएं सब हर प्रकार की बुद्धि इकट्ठा हो जाए कि न निकसे न मुकदम, कोई किसी का भी हिम्मत नहीं रहेगा कि उनके शब्दों का वास्तविक अर्थ निकालने का। इसीलिए मोहम्मद तेता ही बोलिया जो इसे पावे खबर, जो सदगुरु महाराज को समझ में आ जाए, ऐसा सांकेतिक ज्ञान दिया हुआ है कुरान में। और आप रसूल नहीं हद का, वो स्वर्ग वैकुंठ का संदेश ले आने वाला नहीं है। हद का संदेश वाक नहीं है, ये बेहद से आया है। जैसे प्राणनाथ जी ने 5 रत्न पंचवासना मुझे मिला करके बोलते हैं ना, ऐसे ही कुरान में भी मोहम्मद एक फरिश्ता ऐसा है कि इनके माध्यम से परब्रह्म परमात्मा का संदेश जरूर आया है। इनो असल, इनो अरस अजीम असल, इनका असल वास्तविक इनका जो जगह है ये तो सदगुरु महाराज बताया करते थे, परम धाम, वहीं से ये संदेश आया है, संदेश वहीं का है। और दुनिया के बुद्धि हमने देखा, दुनिया तो सुरैया उल्लंघन ना सके। जो स्वप्निक चेतना है, ज्योति स्वरूप, इनसे पार कोई नहीं है। मैंने देखा उनका शब्दों से, साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, तो मैंने इनके शब्दों से मैंने देखा है। और पूरी हद की भी नहीं अकल, उनके तो हद का भी अकल नहीं है, बेहद की बात ही छोड़ो। और इनका जो कुरान का ये शब्द जो है पार बेहद के, इन्होंने तो इमाम मेहदी आने की भविष्यवाणी कही है, खुदा से बात की है और परमात्मा से बात करके उन्होंने 90,000 हरफ लेके आया है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज राजी से बात करके परम धाम का खजाना वर्णन करते हैं। तो उस धाम का जो सदगुरु महाराज ने पूरा परम धाम वर्णन किए, उसको मोहम्मद ने नूर जमाल ऐसे शब्दों से उन्होंने प्रयोग किया है। प्रकाश प्रकाश की बात है। वेदों में भी
चिदादित्यम किशोरांगम शब्द है। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप माना हुआ है, प्रकाशवान माना हुआ है, लेकिन फर्क है। तो उस प्रकाश स्वरूप को निराकार मानते हैं। और मोहम्मद की जो कुरान पढ़ने वालों भी परमात्मा को बेछवि मानते हैं। लेकिन बात इनको समझ में नहीं आने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये हद के जीवड़ा है और संदेश बेहद का है, तो बेहद के तो समझेगा वो। इसलिए ये शब्द पार बेहद के भी उस पार का ये शब्द है परम धाम से, ताकि मायने करशी सोए, जो उसका अर्थ भी वही कर पाएंगे जिसके लिए है और जहाँ से आया हुआ है। शब्द मोहम्मद जाने में, इसलिए खुद मोहम्मद ने ही कहा है कि मेरा मार्फत ही तो मेहदी आएंगे, यानी परब्रह्म परमात्मा स्वयं आएंगे, उस समय मैं भी रहूँगा और वही मेरे शब्द को जान पाएंगे। दूजा हद का न जाने कोई, और संसार के जीव तो मेरी बात समझेंगे नहीं। अपने शब्द में बताया भी है। इसलिए प्राणनाथ जी को इतना आश्चर्य भी नहीं लगता है कि उन लोगों ने जो कुरान की बातें नहीं समझी, उसके लिए प्राणनाथ जी को चिंता भी नहीं। 11 नंबर में कहा प्रकरण 30 का कि हद बेहद दो जुदे मेहदी मोहम्मद बिना न होए। हद अलग है और बेहद का एरिया अलग है, स्वप्न अलग है, जागृत अलग है, खेल का महाकारण अलग है, खेल चीज़ अलग है। ये सारी चीज़ जो है ब्रह्म निरूपण से पहले ही सारा ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म निरूपण के बिना ये बात होगा नहीं। लेकिन मेहदी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम होल्डर मेहदी अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज, उनके ही हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी मेहदी और मोहम्मद जो साक्षी लेने वाला मोहम्मद अर्थात श्यामा जी सत्ता के बिना इसका अर्थ न होए। अब देखो जाहिर हुए रया शब्द न हद का कोई। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो अब जाहिर हुए, जो मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी कहा था उसका अर्थ अब जाहिर होने लगा है तारतम वाणी द्वारा। अब रहा शब्द न हद का कोई, अब हद का शब्द अब नहीं रहेगा। कहने का मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब कहाँ नहीं रहेगा? सुनने वालों के दिल दिमाग में, समझने वालों के दिल दिमाग में। तो हद का शब्द क्या हो सकता है? ब्रह्म निराकार, ब्रह्म निरूपण के विषय में। अब वो शुद्ध साकार स्थापित हो गए हैं। अब हद का जो निराकार शब्द कोई उच्चारण नहीं करेगा जो तारतम सुनता है। स्वर्ग वैकुंठ करके बोलते थे, अब वो हद का शब्द गया, स्वर्ग का शब्द है, वैकुंठ शब्द है, जगदीश शब्द जो है ऐसा गया। अब ये कोई नहीं प्रयोग करेगा। रया शब्द हद का, रया शब्द न हद का कोई। अब किसी के मुख से उच्चारण होते समय हद का शब्द उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये तो अब जो जिसके ऊपर घटना घटी वही तो जानता है, दुनिया थोड़ी नहीं जानता है इस चीज को। रया शब्द न हद का कोई, अर्थात जागृत का ज्ञान आ गया, अब सपना का ज्ञान कोई नहीं उच्चारण करेगा। जैसे पहले से धरती में है, जिसको वैकुंठ का भक्ति का ज्ञान हो गया वो कर्मकांड का कम उच्चारण करता है, करता ही नहीं। जो ज्ञानी होता है वो भक्ति का उच्चारण कम करता है, पहले से सीढ़ी है ऐसा। और जो श्री भागवत में मस्त रहते हैं और कृष्ण 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 बोल के जाएंगे तो देवी देवता का उच्चारण नहीं करेंगे। ऐसे पहले से हो रहा है। और तारतम अवतरण होने के पश्चात क्या हुआ? जैसे तारतम अवतरण हो गया, अब श्री कृष्ण का त्रिधा भेद अर्थ लग गया है और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। तो अब ये कौन उच्चारण करेगा? इसीलिए अब देखो जाहिर हुए रया शब्द न हद का कोई। अब परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। अब परमात्मा का धाम जाहिर हो गया है और स्वर्ग वैकुंठ आदि धाम का कोई उच्चारण करेगा नहीं। सूर्य उदय होने के पश्चात कौन दीपक जलाएगा? जलाएगा कोई?
सूर्य उदय हो गया बत्ती बंद कर बोलते हैं। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला प्रेम जाहिर हो गया, अब मोह का स्वरूप को उच्चारण मत करो, बोलना भी नहीं पड़ता है। फल लगने का फूल अपने आप गिर जाएगा। जब बच्चा समझदार होता है तो ये यहाँ मत करो ये मत करो बोलना नहीं पड़ता, खुद समझ के कर जाएगा। ऐसे तारतम्य ने ऐसा समझ दिया जीव को कि वो सपना और जागृत अलग कर पाया है। इसलिए अब देखो जाहिर हुए रहा शब्द न हद का कोई। यही किताब बहुत न पे पर मायने न पाए कि न, तो क्या बोले, यही किताब कुरान सबके पास है, 1000 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं लग रहा है। गीता हजारों वर्ष से है, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, इति का अर्थ ही नहीं लग रहा है। इसलिए क्षर ब्रह्म भी पर ब्रह्म हो जाता है, अक्षर ब्रह्म भी पर ब्रह्म हो जाता है, और पर ब्रह्म को क्षर ब्रह्म बोलते हैं, और लास्ट में जाकर के आदि नारायणी सब कुछ है बोलते हैं। तो कहाँ अर्थ लग रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हुआ ही नहीं। यही किताब बहुत अन्न में, हजारों लोग वेद पढ़ते हैं, अक्षरात परता पर अर्थ लगता ही नहीं। यही किताब बहुत अन्न में, यही कुरान सबके पास है, पर मायने न पाए कि न, लेकिन अर्थ नहीं लगता है। बेछबी बोलते हैं। जब खुदा ने बात करके आए मोहम्मद खुदा के साथ 90,000 अरब समझा, तो निराकार वाला थोड़े नहीं शब्द सुनाता है, जुल्फिकार बोल रहा है। तो है किताब उनके पास, लेकिन धनी कहते अब ऐसी चिंता की विषय नहीं है। अब देखो आलम में इन्हें किताब नूर रोशन, अब देखो आलम में सारे सृष्टि में, अब देखना उसी किताब का और मत तो बढ़ेगा। इन्हें लोग कुरान, ये लोग कुरान का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन कुरान का महत्व घटा रहे हैं। कैसे? वही कहीं बात जाहिर करते नहीं। अब हम उसी को जाहिर कर देंगे तो लोग अरे कुरान में ऐसी बात है करके किताब का महत्व बढ़ेगा। भागवत उसी में, उन्हीं के पास भागवत है, लेकिन अर्थ खुले नहीं तो लोग भागवत ने समझा नहीं। इसलिए धनी ने कहा ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम। अब हम श्रीमद् भागवत को अर्थ कर देते हैं, जिससे श्रीमद् भागवत का दर्जा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अरे श्री कृष्ण के त्रिधा भेद के संकेत इसमें है करके लोग और उछल उछल करके भागवत पढ़ेंगे। तो तारतम्य उदय होने का मतलब अन्य ग्रंथों को कीमत घटाना नहीं, और बढ़ेगा। क्यों? परमधाम का परमात्मा के साक्षी दे रखी है, साक्षी ग्रंथ में आएगा, ऐसा कीमत बढ़ेगा। यही ग्रंथ में ऐसी अंदर की बात छिपी हुई यहाँ। तो अब देखो आलम में इन किताब नूर रोशना, इस किताब के अंदर चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे सभी ग्रंथ हो, वेद हो, इसके अंदर का रोशनी कि परमात्मा का संकेत किस तरह से है करके अब तो और प्यारा हो जाएगा ये ग्रंथ। तो प्रणामी आलम में अर्थात तारतम्य होल्डर सुंदर साथ के अंदर देखना ग्रंथों का कीमत है हमारे में। इसलिए तो हम कितना सुंदर ढंग से कपड़ा में लपेट करके रखते हैं। रामायण हो, भागवत हो, प्रणामी लाइब्रेरी में देखना एक सुंदर जगह में रखा हुआ होता है। उसका कीमत जानते हैं। कीमत जानने का मतलब ये नहीं कि सिर में लगा करके उसकी पूजा अर्चना करो, सम्मान देते हैं क्योंकि यह साक्षी ग्रंथ है। तो मैं दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, लेकिन तारतम वाणी धामधनी पति है, उसका सम्मान अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य ग्रंथों का सम्मान नहीं है। लेकिन आगे समस्या क्या है कि जो दम होवे ख्वाब के सो क्यों करसी पहचान। संसार के झूठे जीव वो समझेंगे नहीं उसके ग्रंथ को, इसलिए कैसे पहचान होगा। सो क्यों करसी पहचान। चिनिया नहीं रसूल को, या हिंदू या मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मोहम्मद माद उच्चारण करे, रसूल को समझे नहीं। ऐसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम्य लेके आए, न हिंदू ने समझ पाया न मुसलमान ने समझ पाया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को। तो उन्होंने तो कार्य करके दिखाया
क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनके घराने के है ही नहीं, न हिंदू के है न उनका जो शरीर कहीं का भी हो, लेकिन उनका ज्ञान जो है परब्रह्म परमात्मा का है। इसीलिए वो हिंदुओं के फरमा में या मुसलमान के फरमा में सदगुरु का पहचान नहीं होगा। उनका विशुद्ध ज्ञान परब्रह्म परमात्मा और आत्मा परमात्मा सुरता का ज्ञान है, जीव दर्जा का ज्ञान भी नहीं है। इसलिए न इन्होंने पहचाना नहीं, चिन्या नहीं रसूल को कि न हिंदू या मुसलमान। किते के संग रसूल के रहते थे रात दिन माए। मोहम्मद के ज़माने में उनके इर्द गिर्द बहुत शिष्य लोग रहते थे रात दिन उनके साथ। उनके आयत उतरती थी तो अपने भाषा में आयत को लिखते थे। लिखना कौन सी बड़ी बात है? आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अने कदा ब्रह्म तत्व न जानती दरवी पाक रसम यथा। परोसना तो खीर जो है स्पून परोसता है, लेकिन उसका स्वाद थोड़ी न पाता है। ऐसे मोहम्मद के साथ बहुत बहुत बुजुर्ग लोग रहे, लेकिन मोहम्मद को नहीं पहचाने और न मोहम्मद का संदेश को पहचाने। वो तो हम 1000 साल बाद आने वाले हम पहचान रहे हैं कि ये तो हमारे लिए साक्षी लेकर के आए हैं। इसलिए कहते के संग रसूल के रहते रात दिन माहे। ना तो वो बुजुर्ग होते पर कछु अली बिना चिन्या ना है। ना तो वो बुजुर्ग होते, वो बहुत ज्ञानी हो जाते उनके साथ रहने से। महापुरुषों के साथ रहने से संगत अच्छा रहता है, सब कुछ है, लेकिन महापुरुष को पहचानने के लिए उनको शब्दों का ज्ञान लेना पड़ेगा ना। तो मोहम्मद के समय में बहुत बुजुर्ग लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, पर अली ने थोड़ा बहुत पहचाना। पर कछु अली बिना चिन्या ना है। अली के बिना और बाकी ने तो किसी पहचाना नहीं। इसलिए अली का जो ज्ञान है और हसन और हुसैन उसके पुत्र में गए। हसन तो लड़ाई में मर गया, हुसैन बच गया था। और हुसैन ने पिताजी ने मिला हुआ ज्ञान, दादाजी से मिला हुआ ज्ञान को हदीसों में रखा। इसलिए वहाँ पर हकीकत का मजल थोड़ा खुलाया है हदीसों में। तो लाद प्राण जी महाप्रभु बोल रहे हैं कि अली ने मोहम्मद से थोड़ा कुछ लिया ज्ञान, जो हकीकत का मजल था वो रखा। मार्फत तो उनको भी नहीं मिला, क्योंकि मार्फत तो दिए ही नहीं, मोहम्मद को आदेश नहीं था। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है कि उनका संदेश किसी और के लिए है, वो दूसरा कोई नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा मेरे लिए है करके प्राण जी कहते हैं। तब का 14 हद के चौगृद निराकार। और सृष्टि में जीव जितने भी देखते हैं उनको चारों ओर निराकार फैला हुआ है, अज्ञान फैला हुआ है। ये शब्द हदी क्यों समझे? इसलिए ये शब्द हद पार बेहद का जो शब्द है वो हदी लोग क्यों समझेंगे, जो निराकार के पार। और ये शब्द जो निराकार के पार है, शब्द सृष्टि से बाहर का है, इसलिए वो नहीं पहचानेंगे। सपना के बुद्धि नहीं पहचानेंगे। बेहद को शब्द न पहुँचही ये हद में करे विचार। बेहद का शब्द न पहुँचही, उस बेहद भूमि में ये जो स्वप्न के बुद्धि वाले का जो शब्द है वो पहुँचेगा ही नहीं। ये हद में करे विचार, वो बेहद परक शब्द भी हद में ला करके विचार करते हैं। जैसे गीता में क्षर पुरुष को ये शरीर कहा गया, और अक्षर पुरुष को आत्मा कहा गया, और उत्तम पुरुष को नारायण कहा गया। जो हम जब गीता पढ़ते हैं संसार के अर्थ, प्राणा जी बोलते हैं ऐसा नहीं। हद जो है वो सपना है, और बेहद जो है सपना का महाकारण अक्षर है, और दोनों के परे अक्षर आती है शुद्ध साकार सिद्धांत है। इसलिए कह रहे हैं कि ये तो बेहद को शब्द ये न पहुँचे। बेहद को शब्द ये शब्द हदी क्यों समझही? बेहद को समझ शब्द न पहुँचही ये हद में रहे विचार। इनकी विचार बुद्धि जो भी इनका अंकुर ही हद का है, तो ये कुरान का जो बातूनी भेद है वो बेहद का, तो कैसे समझ पाएंगे? तो इसीलिए वो बेहद का ही लोग समझ पाएंगे। तो धनी कहते हैं या तो खुद मोहम्मद समझेंगे, और या तो परब्रह्म या तो मैं। तारतम वाले से ऐसा बोला जाता है।
कोई इतना बुजुर्ग कहा वहीं सो कहवे निराकार। बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुद्धिजीवी लोग हैं संसार में, लेकिन जब ब्रह्म निरूपण की बात आती है तो ब्रह्म निराकार बोलते हैं। इसलिए सबकी बुद्धि में निराकार है, तो खुदा से बात करने वाली बात सदगुरु ने साक्षात रंगमहल परमधाम को देखने की बात कौन समझेगा। फिर इन्हों को पूछिए क्या बेचुन बेचगुन, तुम लोग जो परमात्मा बेचुन बोलते हो किस आधार पर बोलते हो, इनसे पूछो। बेचगुन, कोई गुण नहीं परमात्मा में, किस आधार पर बोलते हो। और बेछबी बेनिमुन ऐसे शब्द प्रयोग करते हो, किसके लिए बेछबी हो, छवि नहीं है, निराकार क्यों है। तुम्हारा अंकुर ही निराकार है, तो निंद्रा से उत्पन्न हो तो निंद्रा का तो कोई आकार होता नहीं। इसीलिए बात बड़ी है समझ है कि कोई इत बुजुर्ग कहा वही बेहद को शब्द न पहुँचाई ये हद में करे विचार। कोई इता बुजुर्ग कहा वही सो कहवे निराकार। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी व्याकरणाचार्य साहित्याचार्य बड़े बड़े किताब लिखते हैं, लेकिन जहाँ पर ब्रह्म निरूपण की बात आती है तो ब्रह्म तो निराकार बोलते। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये साक्षात नारायण के अवतार हैं और नारायण निराकार से उत्पन्न हुए, अज्ञान से उत्पन्न हुए। मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य यहाँ से उत्पन्न है, इसलिए उनका अंकुर बोलता है। फिर इन्हों को पूछिया क्या बेचुन बेचगुन, क्या है शून्य निरंजन सब कछु खबर न दई न दई न। इनके पास कोई खबर नहीं है निराकार क्यों कहा, कब इनको निराकार कहा। अरे खेल उत्पन्न होने के लिए सपना चाहिए, तो सपना का अज्ञान का है, फरामोशी डाले बिना अक्षर का सपना खेल बनता नहीं। इसलिए इनको निराकार शब्द से कोई अर्थ खुलता ही नहीं। इसलिए निराकार आकारों को ना शुद्ध, निराकार बोलना आकार बोलना, इनको यही खबर नहीं किसको आकार बोलना है किसको निराकार बोलना है। आकार को निराकार कहे और निराकार को आकार। प्राण जो अस्तित्व के भाषा में बोलते हैं, निराकार स्थिर इसलिए कि अस्तित्व नहीं है, आकार इसलिए कि अस्तित्व है। तो जागृत का अस्तित्व है इसलिए वो आकार है, और संसार में जो है आकार दिखता है लेकिन इसका अस्तित्व नहीं, इसलिए निराकार है। धनी ने तो ऐसा अर्थ किया है उसको, निराकार आकार न शुद्ध, ना शुद्ध आप खसम, न स्वयं को खसम, न स्वयं को पता है न खसम को पता है। अपने आप को निराकार से उत्पत्ति मानते, उनका खसम उनका ब्रह्म ही निराकार है, तो कैसे इनको शुद्ध साकर के भाषा समझ में आएगी। ना शुद्ध छल ना वतन, ये छल संसार क्यों बना, वतन परमधाम क्यों बना। ये बुजुर्गों बड़ी गम, ये बुजुर्गों का ऐसा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान क्या, ब्रह्म को निराकार। बुजुर्ग में कौन आता है, बड़े बड़े हस्ती शास्त्रकार लोग, सारा इसी के लपेट में चले हुए हैं। खासा नूरी खुदाए का ये बुलिया शब्द आतित, सब मिला शब्द विचार ही पर पावे न वे रीत। तो चौबे नंबर 18 में धामधनी ने कहा, प्यारे सुंदर शाह जी, निराकार न आकारों को ना शुद्ध आप खसम, ना शुद्ध छल ना वतन, ये बुजुर्गों को बड़ी गमा। सुंदर शाह जी आज यहीं पर विश्राम देंगे, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना है। आज हम ये गैयाटाड़ जगह में है, प्रणामी मंदिर बन रहा है बहुत सुंदर, परमधाम के पोखरा जी आकार में बन रहा है। और कल रात्रि वहाँ पर सत्संग हुआ, बहुत सुंदर सत इकट्ठा हुए थे। और हमारे यहाँ पर वितक का महत्व और वितक क्यों श्रवण करना चाहिए, इस विषय में चर्चा हुई और रात को यहीं रुके। अब आज हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हमारी यात्रा। आज निजगढ़ जाएंगे, दोनों मंदिर में सुंदर साथ को दर्शन करेंगे, उसके सिमरा जाएंगे। सिमरा में फिर 1-2 घंटा वहाँ पर कार्यक्रम करके रात को हिटौड़ा में हमारा विश्राम होगा और कल हम काठमांडू प्रवेश करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।